सुप्रीम कोर्ट के खुले कोर्ट रूम में ऐसा हंगामा हुआ जिसे देखकर जज भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने सुनवाई के दौरान जजों के सामने कागज उछाल दिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के लिए अपशब्द कहे और फिर कोर्ट से बाहर ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की। आखिर कोर्ट ने नरमी क्यों दिखाई और अब पहली बार सीजीआई सूर्यकांत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही बेहद अनुशासित और गरिमापूर्ण माहौल में होती है, लेकिन इस दिन सुनवाई के दौरान ऐसा वाक्य हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का था, जिसकी सुनवाई जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराध्य की बेंच कर रही थी। याचिकाकर्ता पिरवल प्रताप खुद अपनी पैरवी कर रहा था। सुनवाई के दौरान उसने अचानक जजों को संबोधित करते हुए कहा कि वे उन्हें एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है। ये सुनकर जज भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं, लेकिन पिरबल प्रताप ने इसका जवाब देने के बजाय कहा कि उसके सारे दस्तावेज रिकॉर्ड पर हैं और उन्हें सीजीआई तक पहुंचा दिया जाए। इतना कहकर उसने कोर्ट रूम में कागज हवा में उछाल दिए और माइक के सामने आकर मुख्य न्यायाधीश के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके तुरंत बाद कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ अवमानना की सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की मानसिक और व्यवहारिक स्थिति को देखते हुए वे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। यानी पिरबल प्रताप की याचिका भी खारिज कर दी गई है और उसके व्यवहार पर भी अदालत ने संयम बरतते हुए नरमी दिखाई है। अब इस पूरे मामले पर पहली बार भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की प्रतिक्रिया सामने आई। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले जजों की विदाई और नए जजों के स्वागत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में जब मीडिया ने उनसे इस घटना पर सवाल पूछा तो उन्होंने बेहद शांत अंदाज में कहा, नहीं आप छोड़िए, ऐसे बच्चे कई बार कर देते हैं, मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। नहीं आप छोड़िए, ऐसे कोई बच्चे कई बार कर देते हैं, मैं उस पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और सम्मान बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और हर नागरिक को इसका पालन करना चाहिए। सीजीआई का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने घटना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का संदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिरबल प्रताप उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है और पहले लखनऊ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। आरोप है कि उसने अपनी महिला सहकर्मी को आपत्तिजनक ईमेल और मैसेज भेजे, जिसके बाद आंतरिक जांच में दोषी पाए जाने पर कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उसने कंपनी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए और यहां तक आरोप लगाया कि कंपनी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वे कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग लेकर पहले निचली अदालत, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सभी अदालतों ने उसके दावों में पर्याप्त आधार नहीं पाया। अब सुप्रीम कोर्ट में हुई इस घटना और सीजीआई सूर्यकांत के बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अदालतें अनुशासन और संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की बजाय संयम का रास्ता चुना और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख भी मानी जा रही है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के अंदर जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में जानने और समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।